जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम। पन्ना पन्ना, अरे सवेरा होते ही किधर चल दिए जनाब? पापा की हालत बिगड़ते जा रही है श्यामा, रात भर सो नहीं पाए। इधर रोज फोन कर रहा हूँ, तब भी फोन करो किए रहते हैं। अभी कोई नहीं आया क्या? उन्हें अपनी दुनिया से फुर्सत मिलेगी तब न श्यामा। ना जाने मुझे जय मिलेगा या पराजय। तुम मुझे साहस देती रहना श्यामा। कभी भी पुकार कर देख लेना। ये प्रसाद लो। समय हो तो थोड़ी देर चलकर पापा के पास बैठो ना, मैं अभी फोन करके आ ही रहा हूँ। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं काका। पन्ना फोन करने गया है ना, सब लोग आ जाएंगे। क्या खा खाएंगे? अरे जो आज तक नहीं आया वह अब क्या इस राम सूरत की तरह ही खाने आएगा? काका सब आएंगे। हेलो। हाँ पन्ना। ओ यार, तो क्या करूं, बहुत काम है। देखो फुर्सत निकाल कर मैं आ ही रहा हूं, घबराना नहीं। हाँ यार, ऐसा होता है। हाँ हाँ, अच्छा पापा का ख्याल रखना। ओके। ये ठीक है। सर, ये मेरी फाइल देखेंगे प्लीज? आइए आइए आइए, इनसे मिलिए। ये बहुत अच्छे कवि हैं। अरे क्या, रखिए इन फाइलों को। अब इनकी कोई अच्छी सी रचना सुनते हैं। सुनाइए सुनाइए। अरे क्या। क्या बात है पन्ना, इसमें बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, तो यही एक हीरालाल नहीं है ना? हाँ हाँ, क्या रतन भैया के पास फोन किए थे? हाँ, प्रयास कर रहा हूं, शाम तक समझो। ओके। हाँ, एक इमरजेंसी मीटिंग में हूं। ओके।
गजब आफत है। अभी छोटे भाई का फोन आया था कि पापा की हालत बहुत खराब है। वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। क्या बात है कंचन मैडम? बात क्या है, वुमेन सोसाइटी की मीटिंग का फोन था। मैं ही प्रेसिडेंट चुनी गई हूँ, वहाँ भी जाना है। ये पापा की तबीयत भी ना अभी खराब होनी थी। आओ तुम बाल काटो। पन्ना, अरे पन्ना लाल, बेटा पन्ना लाल, अरे पन्ना लाल। क्या बात है पापा? अच्छा, ओहो पानी, यह लीजिए। श्यामा कहाँ गई? बेचैन होकर बार बार घड़ी देख रही थी। कॉलेज जाने का देर हो रहा था, मैंने उसे भेज दिया। अब आप लेटिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। वो मारो उस डॉक्टर को, शरीर से रह रहकर इतना खून बह रहा है। और अरे बेटा, इतना खून तो तुम लोगों के पालन पोषण में भी नहीं बहा। बार बार खांसी आ रही है, कहीं मेरा अंतिम तो नहीं? अंतिम हो आपके दुश्मन का। मैं अभी जिंदा हूँ पापा, आपको कुछ नहीं होगा। अरे मेरे लाल, अरे मेरा मुन्ना, मेरे लाल, तेरे ही दम पर तो हलक में जान बाकी है बेटा। तू तो जानता ही है कि मेरी हरी भरी दुनिया कब की उजड़ चुकी है। तब तुम 2 साल का दूधमुहा बच्चा था जब तेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। और अब तो देखता ही अपने भाइयों को। मैं यहाँ मर रहा हूँ, उन्हें अपनी ही दुनिया से फुर्सत नहीं। बेटी ससुराल जाते ही भूल गई। मेरे लिए तुम बहुत किए बेटा। एक बार, बस एक बार उन सबको बुला दो। अपने इन हाथों से अपने नाती पोतों को छू कर मर हो जाऊं। इन बुझती आंखों से अपनी बढ़ती गोद देख लूं। अब न जाने कौन सी सांस अंतिम हो। ये गले का कैंसर तो अब जिगर तक पहुंच गया है प्यारे। मैंने सबको फोन कर दिया है पापा, वे लोग चल दिए हैं। आप क्यों परेशान होते हैं? वे लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। अब आप आराम कीजिए, मैं ताज़ा पानी लेकर आ रहा हूँ। उन्हें पापा की बीमारी की कोई चिंता ही नहीं, और इधर ये है कि ओ श्यामा, तू भी तो नहीं हो मेरे साथ। कितना अकेला हो गया हूं मैं।
मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे छोड़ेंगे न साथ कह दे एक मुलाकात कह दे ओ छोड़ेंगे न साथ कह दे एक मुलाकात कह दे ओ मीठी मीठी बात कह दे रे ओ मितवारे 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 भंवर में ओ मितवा कोई ना सहारा तू ही लगा दे मेरी नैया किनारे बीते काली रात कह दे एक मुलाकात कह दे बीते काली रात कह दे एक मुलाकात कह दे ओ मीठी मीठी बात कह दे रे ओ मितवारे 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 अखियों के कोर के सपना तुम्ही हो अपने तो रूठे अब अपना तुम्ही हो अखियों के कोर के सपना तुम्ही हो अपने तो रूठे अब अपना तुम्ही हो सजे एक बारात कह दे एक मुलाकात कह दे सजे एक बारात कह दे एक मुलाकात कह दे हो मीठी मीठी बात कह दे रे ओ मितवारे 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 ओ मितवारे
देखो आए न रुलाई। आज शुरुआत के दे एक मुलाकात के दे, आज शुरुआत के दे एक मुलाकात के दे, मीठी मीठी बात कह दे रे। हम तुम्हारे, 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 हम तुम्हारे। छोड़ेंगे न साथ कह दे एक मुलाकात कह दे, मीठी मीठी बात कह दे रे। छोड़ेंगे न साथ कह दे एक मुलाकात कह दे, ओ मीठी मीठी बात कह दे रे। हम तुम्हारे, 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 हम तुम्हारे। पानखिया के पंचर कैलस, पानखिया के पंचर कैलस, सैया मोर जवनिया हो रतिया। धीरे 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 तार के नचनिया, धीरे 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 तार के नचनिया। बिन सिग्नल के रेल चलौलस, बिन सिग्नल के रेल चलौलस। कहाँ गई रे नैना की बच्ची? मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा गला दबा दूंगा। राजेंद्र, ये शराब पीकर क्यों अपनी नन्ही दुनिया के नाश पर तुले हो? क्या? अरे वो बास पर तुलने वाले मेरे आका, कौन सा तीर मार लिया हो? बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाकर क्या कर लिए? कहाँ है रे नैना? नैना, नैना यही है, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। तुम शराब के नशे में होश खो बैठे हो। ऐ चुप! अपने बच्चों को तो रोक नहीं सके, मेरी बेटी को क्या रोकोगे? कहाँ है चुड़ैल? कहाँ है? चाहे मुझे जूते मारो, मगर नैना को कुछ मत कहो राजेंद्र। मैं भोग रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि संतानों को मत सताओ। संतानों का एक बार भी रूठना मौत से भी बड़ी सजा होती है। ए, शमशान पर जाकर भाषण देना। क्या रे, इसकी शरण में आई है तू? कहा कि जाकर कहीं से उधार मांगला तो भागती है। देखता हूं कौन बचाता है तुझे। चुड़ैल, शैतान। यह क्या हो रहा है काका? छोड़िए छोड़िए इसे। शराब के नशे ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। चलिए चलिए यहाँ से। आ जाऊं? नहीं जाऊंगा। लेना चल। चलिए, चुड़ैल न जाने क्या चाहती है। चल यहाँ से, चल यहाँ से। क्यों? क्या यहाँ नहीं रह सकती? काका, मैं आटा गूंथ कर रखा हूँ, एक दो रोटी सेक लेने दीजिए ना प्लीज। तो यही क्यों नहीं कहता ये बुढ़ा? मैं कह रहा हूँ ना। चलिए चलिए यहाँ से। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्यों चुप हो जाऊं? वो बात नहीं, कसाई है वो। दारू पीकर दारू बन जाते हैं। आप नहीं जानते काका, एक तो दारू पीकर आते हैं,
तुझे घर में अनाज नहीं होने पर मांग कर लाने को कहते हैं और पीटते भी हैं। काका, ऐसे दारू पीकर जानवर जैसे बर्ताव करने वाले लोगों को भगवान ने इंसान क्यों बनाया काका? क्योंकि जानवर दारू पीकर पीटते नहीं हैं, जानवर गाली नहीं देते हैं। पापा आप लेटिए, नैना दीदी आपको लोरी सुनाएंगी। काका देखिए, पन्ना भैया मुझे चिढ़ा रहे हैं। ओ मेरी नकचढ़ी बहन, भला मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगा? ये कोयल नहीं गाएगी तो क्या ये कौवा नहीं न गाएगा? हाँ बेटी, कोई गीत सुनाओ तो। अच्छा काका, मैं अभी श्यामा दीदी को बुला कर लाती हूँ, वह कॉलेज से आ गई होगी। ना जाने किस मिट्टी की बनी है ये नैना, बाप इतना पीटता है फिर भी आप ही के पीछे पड़ी रहती है। लगता है मेरे मरने के बाद ही पीछा छोड़ेगी। पन्ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कब आएंगे? बुला दो ना। पापा, क्या हो गया आपको पापा? मत खाइए पापा, चुप हो जाइए पापा, चुप हो जाइए ना। अरे कोई आ ना रहा, अरे कोई आता क्यों नहीं? अरे मम्मी, मम्मी देखना पापा को क्या हो गया। तू रो क्यों रहा है बेटा? बेटा मैं अभी जिंदा हूँ। रतन हीरा आ गए, उनके बच्चों को बुलाओ तो जरा, उन्हें देख कर आंखें तर कर लो। कहाँ है सब? क्या रतन हीरा की रट लगा रखे हैं, उन लोगों की तलाश में आपकी आंखें बुझ जाएंगी पापा, वे लोग नहीं आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा न कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा एक बार सबको बुला दो, बच्चों को बुला दो, मेरी छोटी बेटी को बुला दो। जाओ जाओ बेटा, ऐसा न हो तो ये सारे सामान बेच दो, मुझे सड़क पर ले चलो, मैं भीख भाग कर पैसा देता हूँ, मगर उन्हें बुला दो। तुम नहीं जाओगे तो श्यामा को भेज दो, नैना को भेज दो, राजेंद्र को ही भेज दो। अरे वो राजेंद्र। पापा मैंने सबको खबर कर दिया है, वे लोग आ रहे होंगे, अब आप चुप रहिए, डॉक्टर ने मना किया है, मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? मुझे सिखाता है? तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूं। क्या बात है काका, नैना कह रही थी आपको गीत सुनने का मन कर रहा है। कौन? श्यामा बेटी? हाँ बेटी, मेरे बच्चे मुझसे रूठ गए जैसे मेरे ईश्वर रूठ गए। बेटी कोई ऐसा भजन सुनाओ कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। सच काका, इंसान भी भगवान से कम नहीं तड़पाता है। क्या? कुछ तो नहीं, अजब लीला है सांवले सलोने कृष्ण की, कभी पास रहकर दरस नहीं कराते और कभी दूर रहकर भी परेशान किए रहते हैं। काका, मैं अभी सांवले सलोने कृष्ण की एक भजन सुना रही हूँ। जो
दर्श करा दो मोहन। कर कृपा मुझ पर हे मालिक, छिन एक मेरी सुधि ले लो। दया दृष्टि दे कर दुख हर लो, ऐसे न मुझसे खेलो। दर्श को तरसे दुखिया दर्श को तरसे दुखिया आँखियाँ, रोता है मन मधुबन। हो रोता है मन मधुबन। दर्श करा दो मोहन। ओ मोहे दर्श करा दो मोहन। जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम। बाकी नयन अदा बाकी पर, सरल है रूप तुम्हारा। कंठ का स्वर नैनों की ज्योति ने छोड़ा साथ हमारा। चरण में अपने शरण देकर, चरण में अपने शरण देकर, चमका दो घर आंगन। हो चमका दो घर आंगन। दर्श करा दो मोहन। मोहे दर्श करा दो मोहन। निज प्रतिबिंब दिखा दो प्यारे, मोरे मन के मुकुरन। मोहे दर्श करा दो मोहन। मोहे दर्श करा दो मोहन। मोहे दर्श करा दो मोहन। बाकी बिहारी जाने से पहले इतना तो सुन ले रे ओ मेरे श्याम। तेरे बिन ब्रज सारा सुना है, तेरे बिन ब्रज सारा सुना है। बंसी की
मलवा बनाई बुना हो सातो बहिना के पहिराई बु आपन सिरवा झुकाई बुना। तुम दोनों यहीं रहो, पापा को देखते रहो, मैं कुछ जरूरी दवाइयाँ लेकर अभी आता हूँ। पापा का क्या हाल है श्यामा? पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? देखती नहीं फूल की सेज पर श्वास लाभ ले रहा हूँ। कैसे क्या, मैं तो तरोताजा हूँ। तन में इतना खून है कि देखती नहीं अब टपका कि तब टपका। कंचन बेटी, बहुत जल्दी आ गई तू। अभी शमशान जाने में देरी है बेटी। यह पन्ना है ना, अपने तो कोई काम है नहीं। 100 बार फोन किया कि आ जाओ आ जाओ, पापा बीमार हैं, और यहाँ ये है कि टनकती आवाज में भाषण दे रहे हैं। अरे तो दबा दो गला कि आवाज बंद हो जाए। जिंदा हूँ जैसे आफत बन बैठा हूँ। नैना कह दे कि आई हैं तो आराम कर लें, अभी जाएगी तो थक जाएगी। काका आप चुप रहिए ना, डॉक्टर ने बोलने से मना किया है। क्या बात है कंचन, पापा की तबीयत कैसी है? क्यों घंटे घंटे पर फोन करता था पन्ना? पागल है वो बेटा, पागल है जो तुम लोगों को परेशान किया था। नहीं नहीं, मैं ही पागल हो गया था जो तुम लोगों को देखने की इच्छा हो रही थी। बच्चे नहीं आए, बहू नहीं आई। इतना फालतू समय किसके पास है? बच्चों का स्कूल है, एक माह में 5,000 फीस घूमने का थोड़े ही देता हूँ, और रुक्मणी तो इस घर परिवार के झंझट पे पड़ना ही नहीं चाहती। मैं भी एक ही दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। थोड़ा भी देर किया तो ना जाने क्या होगा मेरी नौकरी का। ओहो, तब तो बड़ा गलत किया पन्ना का बच्चा। मैं ही परेशान किया था। जल्दी जा, नहीं तो बच्चे बिलख रहे होंगे, बहू पछाड़ खा रही होगी, तेरी नौकरी चली जाएगी। नैना पानी। आप तो हर बात का उल्टा ही अर्थ लगाते हैं। यह लीजिए पानी। तू इतना कष्ट क्यों उठा रहा है बेटा? बेटा तो बाप के मरने के बाद पानी देता है, मुझे नहीं चाहिए पानी तेरा। उधर पन्ना फोन पर फोन करके परेशान कर दिया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कौन सा नाटक हो रहा है जी? पन्ना कहाँ है? काका के लिए दवा लाने गए हैं, आ ही रहे होंगे। आ ही रहे होंगे। तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर बुला ला। और नैना तू यहाँ बैठकर अमृत पिला रही है, तू भी जा।
जाने कौन सी गलती की सजा दी जा रही है मुझे परेशान करके। क्या कहा बेटा? तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं? मैं परेशान किया हूँ? मैं ठीक से जानता हूँ बेटा कि यहाँ कोई अमृत पीकर नहीं आया है। जी तड़प रहा था तुम लोगों को देखने के लिए। कई साल से बहू भूल कर भी नहीं आई। बच्चों को तो सिर्फ सुना और सपने में ही देखता हूँ। बेचारा पन्ना तुम लोगों की नज़र में नालायक और आवारा है ना। घर रहता है तो वजीफा पाएगा ही। तुम लोगों के जैसा निर्दयी नहीं बना तो पापी कहलाएगा ही। आ क्या गए, जैसे ऋणी बना दिया मुझे। क्या बूढ़े धरती के बोझ होते हैं? पापा आप चुप रहिए, डॉक्टर ने बोलना मना किया है। इन्हें चुप क्यों कराते हो? हम सबको यही सुनने के लिए बुलाया हो ना। दीदी आप तो चुप रहिए। क्या चुप रहूं? हम लोग यहाँ गाली सुनने के लिए आए हैं क्या? क्षमा करना दीदी, मुझे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, मगर आप ही कहाँ कम हैं। बाप की कड़ी आवाज बुरी लगती है, मगर मन में हिलोरे लेते ममता के सागर को नहीं देखती। अरे दीदी, बाप तो सिर्फ जन्म देकर महानता कायम कर लेता है, इन्होंने तो पूरी तरह से परवरिश भी की। दीदी मैं देखती और सुनती भी थी कि ये पन्ना को कितना डांटते थे आप लोगों को बुलाने के लिए। इन्हें तो अपने कुनबे को देखकर खिल जाने की आस लगी रहती थी। दीदी आपका तो एक औरत का दिल है, फिर आप क्यों नहीं समझती दीदी कि माँ बाप बाहर से कितना भी पत्थर बने अंदर से मोम होते हैं दीदी, मोम। श्यामा भगवान के लिए तुम चुप रहो। अरे तुम सब आ गए? नहीं, वही तो मैं सोच रहा हूं कि इतना शोर क्यों हो रहा है। बच्चे आएंगे तो शोर होगा ही। अरे बच्चे कहाँ हैं? अरे अब तो बुढ़ा जवान हो जाएगा। भाई तुम ही लोग इसकी संजीवनी हो। बेटा इसकी ठीक से दवा करा देना, देखना मरे नहीं ये बुढ़ा। अब कैसे दवा कराई जाए? ये सब तो दवा ही है। वैसे काका कैंसर की कोई भी दवा नहीं होती और अमृत थोड़ा ही मिलता है। और यदि मेरे पास पैसे होते तो दिल्ली और बंबई जरूर ले जाता। मैंने सुना हीरा कि तुम बहुत कमाते हो। अरे तो केवल यही काम नहीं है ना। बच्चों की पढ़ाई में 3 लाख सालाना खर्च, शकुंतला का क्लब खर्च अलग, बड़ी सोसाइटी, रोज 5 लीटर दूध तो चाय में लगते हैं, कुत्ते के लिए 2 लीटर अलग से। शहरों की दुनिया ही अलग होती है। दिखावे के लिए ही सही कोई नई मॉडल की कार चाहिए ही, रोज घूमना भी पड़ता है। काका यहां रह के हम ऐसा कैसे कर सकते थे? मेरे बच्चे तो इतने मॉडर्न हैं कि वे दादा दादी जैसे जीव को जानते तक नहीं। अब आप ही बताइए काका, ऐसे में हम क्या करें? रतन अब तू ही ना बता बेटा, ऐसे तो यह बुढ़ा मर जाएगा ना। अभी न काका, आज के वैज्ञानिक और विकसित युग में भी एकदम पुराने ख्यालों के इंसान रह गए। काका इस कैंसर के मरीज को मैं वहां ले जाऊं शहर? काका वहां घर में रखना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहीं पापा को छू दिए तब तो मैं गया। क्या? हे भगवान, आप नहीं जानते कि वहां कितनी दिक्कत है। जी जान लगाकर गृहस्थी बसाई है मैंने, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया लगा है उस घर में। वहां सबका अलग अलग कमरा है, पापा कहाँ रहेंगे? बरामदे में तो कुत्ता रहता है, वह भी खाली नहीं है। क्या कहा बेटा? पन्ना मुझे जाने में समय लगेगा, कल सुबह तक पहुंचूंगा। देर किया तो इतनी कमाई वाली नौकरी चली जाएगी। कोई बात होते ही खबर करना। कंचन आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? जिस तरह शादी करके बाप बेटी की जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेता है, उसी तरह बेटी भी मुक्त हो जाती है काका। तो क्या यह दवा के बिना? आप समझते क्यों नहीं? मेरा अपना भी तो परिवार है काका, वहाँ मेरा बड़ा आदर है। सब जानते हैं कि मेरे भाई बहुत पैसे वाले हैं काका। वहाँ इनकी दशा रोकर जगहसाई तो नहीं कराऊंगी ना।
तो क्या? मैं क्यों पढ़ने जाऊं इस झंझट में? मैं तो बेटी हूँ। बेटी का पालन पोषण ही पराई धन कहकर होता है। लोग लाख पढ़ लिए तो क्या हुआ? कौन नहीं जानता कि बेटी का ब्याह कर बाप चैन की सांस लेता है। यह तो समाज की रीत है बेटी। अरे समाज के इन दो मुहरीत को बनाने वालों को मैं क्या करूं? इसी समाज ने तो बनाया है कि बेटी का ब्याह हो जाने के बाद उसका नाम, अता, पता, गोत्र सब बदल जाता है। फिर मैं यह मलामत क्यों अपनाऊं? अरे मूर्खों, तब जाओ, तुम सब जाओ। भगवान तुम जैसे औलाद का बाप किसी दुश्मन को भी न बनाए। काका आप जाइए यहाँ से। पन्ना, तू क्यों घबरा रहा है बेटा? मैं शराब पीता हूँ, बुरा हूँ, मगर तू मत घबरा पन्ना। दिल छोटा न कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। चल बेटा, भले भीख मांगकर दवा कराना पड़े तो ठीक है, मगर इन कपूतों से एक पैसा मत लेना। चल। काका अभी आप होश में नहीं हैं, घर जाइए। कौन होश में है जी? कौन होश में है? ये रतन जिसे बंगला रखने का नाज है, कुत्ते के लिए जगह है, मगर बाप कहां रहेगा? ये हीरा जो सोसाइटी मेंटेन पर लाखों रुपए खर्च कर देता है, मगर बुढ़े बाप के लिए फूटी कौड़ी नहीं। और ये कंचन बेटा, तू पड़ इनके झांसों में। तू भी तो होश में नहीं हो। कहते हो कि खुद को गिरवी रख दूंगा, मगर दावा कराऊंगा। कौन होश में है जी? कौन होश में है? काका मैं गलत थोड़ा ही कर रहा हूं। मैं दारू पीने के लिए पैसा नहीं रहने पर अक्सर मैं भीख मांग लेता हूं। तुम दोनों इन्हें घर ले जाओ। अरे पन्ना, मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं गलत थोड़ा ही कर रहा हूं। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ तो नाटक करने में हर कोई माहिर है। मेरा तो अब दम घुट रहा है यहाँ। बाबू पन्ना लाल, अब मुझे देरी हो रही है। ज्यादा रुका तो नौकरी जा सकती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे मैं भी स्टेशन तक आप ही के साथ चले चलता हूँ। अच्छा पन्ना, कोई बात होते ही जरूर खबर करना। पन्ना, ये रतन और हीरा कहाँ गए? कंचन कहाँ गई? बेटा बुलाओ ना उसे। उसकी तो बचपन से ही बोलने की आदत है। बड़ा प्यार से पाला हूँ उसे। एक ही बेटी है ना? बेटा, हीरा तो हीरा है और रतन तो अनमोल रतन है मेरा। पहली आस है मेरा, वही तो मेरा मूलधन है बेटा। कहाँ गए सब? सब चले गए पापा। नहीं जाते तो उनकी नौकरी छूट जाती। क्या? हे राम, जिनकी आस में मैं अब तक मौत से लड़ता रहा, मेरे बच्चे मुझे इस दशा में छोड़कर चले गए। हे प्रभु, आप ऐसी औलादों को जन्म क्यों देते हैं मालिक? पापा, क्या हो गया पापा आपको? ये दवा लीजिए पापा, ये पानी लीजिए, ये फल तो खा लीजिए पापा। हे भगवान, अरे मेरे पापा को क्या हो गया रे? अरे कोई आकर देखे तो जरा। अरे मम्मी, अरे कोई है रे? मन क्यों मारे हो? लाश को नीचे उतारो। छूना मत मेरे पापा को।
आप लोग आ क्यों गए? जाइए, आपकी नौकरी छूट जाएगी ना। आपके लिए नौकरी इतनी कीमती है ना, नौकरी इतनी कीमती है कि उसे खोने के डर से पापा को खो दिए। अब क्या, ये तो चले गए, आप क्यों छूते हैं? मैं तो इनके कंधों पर खेला हूं ना, इन्हें भी उठा लूंगा, मगर आप लोगों को आने नहीं दूंगा। अरे जिस हाथ से इनके मुंह में निवाला देता रहा, उसी हाथ से आग भी दे दूंगा। आप लोगों के लिए बहुत तड़पे हैं पापा। और दम हीरा रतन कंचन को पुकारने वाले अब चुप हो गए। आप लोग ठीक से बोलकर कोई अमृत नहीं पिला देते, मगर ये बेचारे तो अपने औलादों के दो मीठे बोल से भी गए। क्या हर घर के बूढ़े इतने ही उपेक्षित हैं, जिनसे दो मीठी बात भी नहीं की जा सकती? अब लाश को नीचे उतारो पन्ना। नहीं, आप लोग जाइए यहां से। 4 कंधों का बोझ मैं अकेले ही उठा लूंगा, मगर आप लोगों को पापा का शरीर छूने नहीं दूंगा। दुनिया कहेगी घर टूट रहा है, घर तो टूटे। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसका होगा? सकारे घोंसला बनाए और रूप संवारे। झोंकों के आ गए कैसे ये रेले, तिनके बिखर गए घोंसला उजाड़े। छोटा सबका साथ कह दे, कैसी है ये बात कह दे। छोटा सबका साथ कह दे, कैसी है ये बात कह दे। आई काली रात कह दे रे, ओ मितवा रे, ओ मितवा रे।